पार्ट ए में हमने देखा कि कैसे 15 शबान 255 हिजरी को इमाम महदी अलैहिस्सलाम पैदा हुए, कैसे उनकी पैदाइश को पोशीदा रखा गया और कैसे सिर्फ 5 साल की उम्र में वो गायब हो गए। लेकिन सवाल ये है, वो कहाँ हैं, कब वापस आएंगे और जब वो आएंगे तो दुनिया का क्या होगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये है पार्ट बी जिसमें हम जानेंगे गैबत क्या है, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की निशानियां, दज्जाल से जंग, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। अगर आपने पार्ट ए नहीं देखा तो पहले वो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब इमाम हसन अल अस्कारी की शहादत के बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम गायब हुए तो यह दौर कहलाता है गैबत सुगरा यानी छोटी गैबत। यह दौर चला 260 हिजरी से 329 हिजरी तक, यानी तकरीबन 69 साल। इस दौर में इमाम महदी अलैहिस्सलाम गायब जरूर थे, लेकिन लोग उनसे राब्ता कर सकते थे। कैसे? चारू नैब के जरिए। ये 4 नैब थे। 1. उस्मान बिन सईद अल अमरी, पहले नैब मोहम्मद बिन उस्मान अल अमरी, दूसरे नैब हुसैन बिन रूह अल नौबख्ती, तीसरे नैब अली बिन मोहम्मद अल समर्री, चौथे नैब। ये नैब क्या करते थे? लोग अपने मसाइल, सवालात इन्हें लिखते। ये नैब इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक पहुंचते। इमाम महदी अलैहिस्सलाम जवाब भेजते। नैब वो जवाब लोगों को देते। यह लेटर्स को तौकी कहते हैं। कई तौकीयत आज भी महफूज हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। इस तरह 69 साल तक लोग इमाम महदी अलैहिस्सलाम से कनेक्टेड रहे। लेकिन 329 हिजरी में चौथे नैब अली बिन मोहम्मद अल समर्री बीमार हो गए। जब उनसे पूछा गया आपके बाद कौन नैब होगा, तो उन्होंने कहा मेरे बाद कोई नैब नहीं होगा, अब गैबत कुबरा शुरू होगी। और उन्होंने एक आखिरी तौकी इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तरफ से पढ़ी। ए आली बिन मोहम्मद, अल्लाह तुम्हें अजर दे, तुम 6 दिन बाद मर जाओगे। अब मेरे बाद किसी को नैब मत बनाना। अब पूरे ज़ुहूर तक कोई मुझसे मिलेगा नहीं। सुबहान अल्लाह। और 15 शबान 329 हिजरी को चौथे नैब का इंतकाल हो गया। यहां से शुरू हुई गैबत कुबरा, बड़ी गैबत। यह गैबत 329 हिजरी से लेकर आज तक जारी है, यानी तकरीबन 1100 प्लस साल से। इस दौर में कोई नैब नहीं, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं, सिर्फ अल्लाह की मर्जी का इंतजार। लेकिन यह गैबत हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन जब दुनिया जुल्म से भर जाएगी, जब इंसाफ खत्म होगा, जब दज्जाल जाहिर होगा, तब अल्लाह के हुक्म से इमाम महदी अलैहिस्सलाम जाहिर होंगे। तो अब सवाल, इमाम महदी अलैहिस्सलाम कब आएंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दूसरी अहादीस में कुछ निशानियां बताई हैं। निशानी 1, दुनिया जुल्म और फसाद से भर जाएगी। निशानी 2, सुफियानी नाम का एक जालिम जाहिर होगा सीरिया में। निशानी 3, यामनी नाम का एक शख्स येमन से उठेगा। निशानी 4, आसमान से एक आवाज आएगी जो पूरी दुनिया सुनेगी। निशानी 5, कत्लो गरत बहुत ज्यादा होगी। निशानी 6, मक्का में एक शख्स काबा के रुकन और मकाम के दरमियान बैअत लेगा। निशानी 7, एक बड़े इमाम की वाफत होगी और दुनिया में इख्तिलाफ होगा। निशानी 8, मुसलमानों पर सख्त दौर आएगा। ये तमाम निशानियां अहदीथ में दर्ज हैं। जब ये सब होंगी, लोग उनसे बयात करेंगे। शुरू में सिर्फ 313 खास लोग उनके साथ होंगे। ये 313 अफराद दुनिया भर से आएंगे। ये अल्लाह के सच्चे बंदे होंगे। फिर वो मदीना मुनव्वरा जाएंगे, फिर इराक, फिर सीरिया, फिर पूरी दुनिया। तीसरा काम, वो पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जमीन को इंसाफ से भर देंगे जिस तरह वो जुल्म से भरी होगी। चौथा काम, वो गरीबी और भूख खत्म करेंगे। रिवायत में है कि उनके दौर में कोई गरीब नहीं होगा, हर शख्स खुश होगा। ज़कात देने के लिए लोग नहीं मिलेंगे क्योंकि सब खुशहाल होंगे। सुभान अल्लाह। पंचवा काम, वो इस्लाम की हकीकी तलीमत दुनिया में फैलाएंगे
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे वो सब पूरा होगा, लेकिन सबसे बड़ी जंग होगी दज्जाल से। दज्जाल आखिर उस जमान का सबसे बड़ा फितना होगा। वो अपने आप को खुदा कहने लगेगा, पूरी दुनिया को गुमराह करेगा। लेकिन जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम जाहिर होंगे और जब दज्जाल का फितना अपने उरूज पर होगा, तब अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। हदीस में है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सेफ्ड मीनार के पास दमेस्कस सीरिया में दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर नाजिल होंगे। वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम उन्हें नमाज पढ़ाने के लिए आगे करेंगे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, नहीं, तुम्हारे लिए यह मकाम है, मैं तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। फिर दोनों मिलकर दज्जाल के खिलाफ जंग करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से दज्जाल को कत्ल करेंगे। यह जंग बाबेलुड, गेट ऑफ लुड इन पैलेस्टाइन के पास होगी और इस तरह दज्जाल का फितना खत्म होगा। फिर पूरी दुनिया में अमन और इंसाफ होगा। तो दोस्तों, ये थी इमाम महदी अलैहिस्सलाम की मुकम्मल कहानी। पार्ट ए में हमने देखा उनकी विलादत 15 शाबान 255 हिजरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई, उनका अजीम खानदान। पार्ट बी में हमने देखा गैबत सुगरा और कुबरा, ज़ुहूर की निशानियां, दज्जाल से जुंग, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। अब हमें क्या करना चाहिए? पहला काम, उनका इंतजार करो लेकिन नेक अमल करते रहो। दूसरा काम, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, इंसाफ कायम करो। तीसरा काम, हर रोज उनके लिए दुआ करो। अल्लाहुम्मा कुन ली वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन फी हदीहि स्साअती व फी कुल्लि स्साअ वलियन व हाफिदन व काइदन व नसीरा। चौथा काम, अपनी जिंदगी को इमाम महदी अलैहिस्सलाम के जाहिर होने के लिए तैयार करो, क्योंकि जब वो आएंगे तो सिर्फ वही लोग उनके साथ होंगे जो सच्चे मोमिन होंगे, जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, अल्लाह से डरने वाले होंगे। अगर आपको ये पार्ट ए और पार्ट बी पसंद आए, दोनों वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें दुनिया भर के मुसलमानों के साथ, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में या महदी अदरिकनी लिखें। 15 शबान मुबारक सबको। जज़ाकल्लाह खैर।